अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज संडे था और हम सब सुबह आज लेट ही उठे थे। मैं यहाँ आई थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। आज सुबह उठे थे तो टेम्परेचर जो था वो 2 था, काफ़ी ठंड थी, लेकिन ये है कि हल्की हल्की धूप भी थी। अच्छा, मुझे इस घर की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि सुबह जब सूरज निकलता है तो सबसे पहले मेरे किचन में धूप आ जाती है और अच्छी खासी धूप आती है। सारे किचन में जो है ना वो धूप होती है और इवनिंग टाइम में जो है वो बैकयार्ड में धूप आ जाती है। तो इस तरह से सारा दिन घर को फ्रंट से और बैक से जो है वो धूप अच्छी खासी लगती है। तो इसलिए मुझे जो है ना वो ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है इस घर की। नाश्ते में मैं बना रही थी जी अंडे और साथ में मैं बना रही थी पराठे। और ये मेरे पास आलू भी रखे हुए थे। उज़ैर जो है वो ऑमलेट के साथ इतना खुश होकर पराठा नहीं खाता, तो उसको जो है मैं 2 छोटे आलू मैंने बॉयल कर लिए थे, उसमें काली मिर्च और नमक डाल के तो वो मैश करके उसको मैं पराठे में लगा देती हूँ, तो वो काफ़ी खुश होकर खा लेता है। हर बच्चे की अपनी पसंद होती है, कोई बच्चा कोई चीज़ पसंद करता है। मेरा उमर है तो वो ऑमलेट शौक़ से खा लेता है, लेकिन उज़ैर नहीं खाता। पराठा मैंने यहाँ बनाया था देसी घी वाला। दूसरा ऑयल वाला पराठा जो है वो काज बिल्कुल नहीं बनाने देते। तो हम लोग जो है वो देसी घी, पराठे के अंदर भी मैंने देसी घी लगाया होता है और ऊपर भी देसी घी ही लगाती हूँ। यहाँ आयला जो है उसने अपनी नानों को इधर उधर घुमाया हुआ था। पहले दूध मांग रही थी तो अम्मी ने उसको दूध डाल के दिया था, और अब आगे आगे थी और वो पीछे पीछे थी और दूध नहीं ले रही थी। जब से अम्मी आई हैं आयला का काफ़ी दिल लग गया। सारा दिन अम्मी के साथ जो है ना वो इधर उधर घूमती रहती है जी। यहाँ मैं आ गई थी ऊपर। ऊपर की भी काफ़ी दिनों से जो है वो वैक्यूम नहीं मैंने लगाया था। पहले मैंने सारे फ्लोर पे वैक्यूम लगाया और फिर बेडिंग चेंज करने वाली थी। कल मैंने लॉन्ड्री करनी थी, तो इसलिए आज मैंने सारी जो घर की बेडशीट्स थी वो मैंने चेंज कर दी थी, ताकि कल जो है वो धुल जाएंगी। तो 3 बेडरूम है इस फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे हमारे 3 बेडरूम है, एक बेडरूम बच्चों का है और 2 मास्टर बेडरूम है। तो दोनों की जो है वो मैंने बेडशीट चेंज कर दी थी। यहाँ हो गया था दोपहर का टाइम, और दोपहर में आज मैं बना रही थी चने, ब्लैक चने और साथ में चावल। मेरे हस्बैंड बहुत शौक़ से खाते हैं ब्लैक चने और साथ में चावल। चने हम थोड़े शोरबे वाले बनाते हैं, बहुत गाढ़े नहीं वो पसंद करते। तो यहाँ पर जो है वो चनों का मैंने जो है ना ऑयल डाल के तो मैं उनको भून रही थी। जिस दिन मैंने चने बनाने होते हैं उस दिन मैं पहले ही इनको रात को भिगो के रख देती हूँ और फिर सुबह उठ के बनाती हूँ, तो चनों का जायका बहुत अच्छा आता है। जो चने आपने भिगोए नहीं होते आप डायरेक्ट बना लेते हो ना, उसके टेस्ट में और जो भिगोए हुए चने होते हैं ना उन दोनों के टेस्ट में आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा अगर आप कभी पकाएं तो जी। तो यहाँ पर मेरे चने जो थे वो तैयार हो गए थे, और साथ में ज़ीरे वाले चावल भी जो थे वो मैंने बना लिए थे। लंच वगैरह हमने अपना किया। उमर ने और उज़ैर ने तो चावल नहीं खाए थे, उनके लिए मैंने रोटी बनाई थी, उन्होंने अपनी रोटी खा ली थी। तो अब यहाँ पर मैं, अम्मी और उकास जो हैं, हम लोग जो है अपना लंच कर रहे थे। और ये आयला लगी हुई थी मेरे साथ, उसने अलग से चम्मच पकड़ा हुआ था और मेरे चावलों में जो है ना हिला रही थी जी। तो यहाँ पर मैं धनिया, पाकिस्तानी दुकान से धनिया लेके आते हैं हम लोग, क्योंकि दूसरा जो धनिया था वो मुझे पसंद नहीं आता, उसकी खुशबू नहीं होती। तो ये पाकिस्तानी दुकान से हम देसी धनिया लेके आते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा लेके आए थे। तो जब वो ज़्यादा ले आते हैं तो फिर मैं इसको यूँ काट के तो ना इसको किसी डाल देती हूँ शॉपर में रख के। फिर ये होता है कि जो धनिया है वो काला नहीं होता, गलता नहीं है। अगर आप इसी तरह से धनिया को फ्रिज में रख देते हो तो वो 1-2 दिन के बाद बिल्कुल काला हो जाता है। तो जो शॉप है वो हमारे घर से दूर है, तो फिर डेली डेली वहाँ पे जाना नहीं होता। तो मैं जो है ना वो फिर वो ज़्यादा ले आते हैं तो मैं उसको इस तरह से साफ़ करके ना फ्रिज में रख लेती हूँ। खाना वगैरह हमने खा लिया था तो मैं आ गई थी किचन को साफ़ करने के लिए। यहाँ पर मैं अपना, पहले मैंने अपना इंडक्शन होब साफ़ किया था और उसके बाद जो है वो मैं काउंटर नीट कर रही थी। ये इंडक्शन होब मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मुझे बहुत पसंद आया। इसका जो फ़िल्टर है इसकी सक्शन पावर बहुत ज़्यादा है। ये खाने की सारी स्टीम को बहुत अच्छे से जो है वो सक कर लेता है। ये था आज का मिनी व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को फॉलो करें। अल्लाह हाफ़िज़।